आज के वीडियो में हम भारत में आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया का संक्षिप्त परिचय हासिल करेंगे। साथ ही साथ योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में जानेंगे। सबसे पहले भारत में आर्थिक नियोजन, इसकी परिभाषा जानेंगे और आर्थिक नियोजन का जो संक्षिप्त इतिहास है उसके बारे में जानेंगे। आर्थिक नियोजन की परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा ये राज्य के अभिकरणों द्वारा देश की आर्थिक संपदा और सेवाओं राज्य के उपकरणों द्वारा देश की आर्थिक संपदा और सेवाओं की निश्चित अवधि हेतु आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना है। आर्थिक नियोजन सामाजिक नियोजन की अवधारणा को भी समाहित करता है, अर्थात ऐसे लिखेंगे आर्थिक नियोजन सामाजिक नियोजन की अवधारणा को भी समाहित करता है। अगर भारत में आर्थिक नियोजन के संक्षिप्त इतिहास की बात करें तो सबसे पहले भारत में नियोजन की आवश्यकता के संदर्भ में एक पुस्तक लिखी गई। एक पुस्तक प्लानिंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया, यह पुस्तक 1934 में प्रकाशित हुई। इसके लेखक सर एम विश्वेश्वरैया थे। लेखक सर एम विश्वेश्वरैया। इसके बाद भारत में नियोजन की आवश्यकता और संभावना पर विचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक अधिवेशन बुलाया और इस अधिवेशन को हरिपुरा में बुलाया गया था और 1938 में बुलाया गया था। इस अधिवेशन में 1938 में बुलाया गया था और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत में नियोजन की आवश्यकता और संभावना पर विचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अधिवेशन 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया।
गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद मुंबई के 8 प्रमुख उद्योगपतियों ने 1944 में अर्देशी दलाल की देखरेख में एक योजना प्रस्तुत की, जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। मुंबई के 8 प्रमुख उद्योगपतियों ने 1944 में अर्देशी दलाल के नेतृत्व में एक योजना प्रस्तुत की, जिसे बंबई प्लान के नाम से जाना गया। बंबई प्लान के नाम से जाना गया। इससे 48 में इसके पूर्व 1943 में श्रीमन नारायण द्वारा गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गई। 1945 में श्रमिक नेता एम.एन. राय द्वारा एक जन योजना प्रस्तुत की गई। एम.एन. राय द्वारा एक जन योजना या जनवादी योजना प्रस्तुत की गई। उन्नीस सौ 50 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई। ये तो हुआ भारत में आर्थिक नियोजन की परिभाषा और उसका संक्षिप्त इतिहास। इसके बाद हम बात करेंगे योजना आयोग अर्थात प्लानिंग कमीशन की। योजना आयोग 1 जनवरी 2015 को समाप्त कर दिया गया, लेकिन योजना आयोग के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि योजना आयोग से अब भी कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें योजना आयोग के अगर बारे में जाने तो योजना आयोग अर्थात प्लानिंग कमीशन 1946 में गठित केसी नियोगी समिति की संस्तुति के आधार पर योजना आयोग 1946 में गठित केसी नियोगी समिति की संस्तुति के आधार पर भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। यह एक गैर संवैधानिक निकाय था
जो कि मंत्री मंडल की परामर्श दात्री समिति के प्रस्ताव द्वारा अस्तित्व में आया। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे। हालांकि योजना आयोग अब इतिहास का विषय बन गया है। योजना आयोग के बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद की। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 6 अगस्त 1952 को नियोगी समिति की संस्तुति पर सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा गैर संवैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। परिषद का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगर राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यों की बात की जाए तो इसके जो सदस्य होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। वर्तमान में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, तथा नीति आयोग के सदस्य इसमें शामिल होते हैं।
राष्ट्रीय विकास परिषद सहकारी संघवाद का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है और के संथानम ने इसे सर्वोच्च मंत्रिपरिषद की संज्ञा दी। राष्ट्रीय विकास परिषद को सहकारी संघवाद का उत्तम उदाहरण माना जाता है। तथा के संथानम ने इसे सर्वोच्च मंत्रिपरिषद की संज्ञा दी। अब राष्ट्रीय विकास परिषद के जो कार्य है उसके बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य इस प्रकार हैं। नंबर 1, समय समय पर राष्ट्रीय योजना के संचालन का मूल्यांकन करना। दूसरा प्रमुख कार्य है ऐसी सामाजिक आर्थिक नीतियों की समीक्षा करना जो राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करती हैं। ऐसी सामाजिक व आर्थिक नीतियों की समीक्षा करना जो राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करती हैं। इसके बाद तीसरा कार्य है राष्ट्रीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों। राष्ट्रीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सुझाव देना। और राष्ट्रीय नियोजन में जन सहयोग प्राप्त करना और प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना। और राष्ट्रीय नियोजन में जन सहयोग प्राप्त करना और प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना। प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना। इसके बाद चौथा कार्य आता है अर्ध विकसित या कम विकसित और पिछड़े क्षेत्र हैं व पिछड़े वर्गों एवं क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यक परियोजना विकास के लिए आवश्यक परियोजना की संस्तुत करना।
साथ ही राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक आर्थिक संसाधनों का निर्माण करना और राष्ट्रीय विकास के लिए संसाधनों का निर्माण करना। इसके बाद पांचवा कार्य था कि जैसे योजना आयोग कोई योजना बनाता था तो उसकी संस्तुति राष्ट्रीय विकास परिषद ही करती थी, तभी योजना लागू होती थी। क्योंकि योजना आयोग समाप्त हो गया, इसलिए राष्ट्रीय विकास परिषद का योजना आयोग के संबंध में एक कार्य भी समाप्त हो गया है। और उसके बारे में जानकारी, अब अंतरराज्यीय परिषद के बारे में जानेंगे। अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद परिषद या इंटर स्टेट काउंसिल एक संवैधानिक संस्था है जिसका जिक्र या जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए, समन्वय या तालमेल स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। राष्ट्रीय अंतरराज्यीय परिषद के कार्यों की बात की जाए, वो कार्य इस प्रकार है। नंबर 1, राज्य तथा केंद्र के मध्य जो विवाद हो उनकी जांच करना और उचित सलाह देना, उनकी जांच करना और उचित सलाह देना। दूसरा कार्य है राज्यों तथा केंद्र के परस्पर आश्रित लाभ से संबंधित विषयों पर अनुसंधान करना। राज्यों तथा केंद्र के बीच परस्पर आश्रित लाभ के विषयों के संबंध में
अनुसंधान करना। तीसरा कार्य है, जो उपरोक्त विषय हैं, जो ऊपर दो बिंदु दिए गए हैं, इनके विषय हैं, इनमें उत्तम समन्वय हेतु कार्रवाई की सिफारिश करना। उपर्युक्त विषयों के बारे में उत्तम समन्वय या तालमेल के लिए उत्तम समन्वय हेतु कार्रवाई की सिफारिश करना। यह परिषद एक परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य करती है। एक परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य करती है। अंतरराज्यीय परिषद एक परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य करती है। जून 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अंतरराज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन किया गया। इसी प्रकार तत्कालीन गृह मंत्री की अध्यक्षता में अंतरराज्यीय परिषद की स्थायी समिति का भी गठन किया गया था। तो ये तो हुआ भारत में आर्थिक नियोजन का संक्षिप्त परिचय और उसका संक्षिप्त इतिहास, योजना आयोग की जानकारी, राष्ट्रीय विकास परिषद की जानकारी, साथ ही साथ अंतरराज्यीय परिषद की जानकारी।